लास्ट लेक्चर नंबर 44 में भी हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लेकिन हमारा एक टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद क्रोमियम रहता था, उसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मेन टॉपिक हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद क्रोमियम है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रो को डिपॉजिट करना है ओवर आयरन स्टील वगैरह के ऊपर, हमने इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्रोमियम है, क्रोमियम को हम डायरेक्टली आयरन के ऊपर डिपॉजिट नहीं करवा सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आयरन के ऊपर निकल या कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, फिर हम क्रोमियम की करते हैं। तो डायरेक्टली हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन के ऊपर नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसके ऊपर या तो कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं या फिर निकल की करवाते हैं, और इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम के साथ आयरन की करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्रोमियम सल्फेट का सॉल्यूशन को एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ये हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमियम है वो कर रहा है यहाँ पे एनोड के तौर पे ऐड कर रहा है, जबकि हमारे पास जो क्रोमियम सल्फेट है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे हम कोई थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास जो क्रोमियम सल्फेट है इसकी इलेक्ट्रो हाइड्रोलाइसिस ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमियम सल्फेट है, जब हम इसकी आयोडाइजेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है, जो एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है। एनोड के ऊपर आपको ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीडेशन होती है, तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है, अब ये नेगेटिव आयन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये सफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, मीन कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हमारे पास वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और साथ में ये अपने और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ये प्रोसेस एनोड के ऊपर हो रहा है क्योंकि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर आपको पता है कि गैन इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्रोमियम Cr3 पॉजिटिव, ये जो क्रोमियम है इसके ऊपर 3 पॉजिटिव, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये नेगेटिव आयन इंडिकेट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 पॉजिटिव, ये चीज को इंडिकेट कर रहा है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिडक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो वो नोड से कलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें आपके पास नोड है तो नोड के ऊपर ऑक्सीजन बनी है, ऑक्सीजन को यहाँ से, और ये जो क्रोमियम है ये आप इधर से कैथोड से ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद क्रोमियम। क्रोमियम के बारे में हमने पढ़ा है कि हम इसको डायरेक्टली की इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करवा सकते, सबसे पहले हम इसके लिए कॉपर और निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं उस मेटल के ऊपर, फिर हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो हमारे पास क्रोमियम सल्फेट आ जाता है, फिर हमने नोड एंड कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हमारा बोर्ड के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन मार्क्स पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए सबसे पहले मीन के जो भी उसके ऊपर चार्ज वगैरह होगा वो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। तो पीछे आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। वो रूल्स कौन से, आपने 6-7 रूल्स पढ़े थे। सबसे पहले जो रूल आपने पढ़ा था उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जो भी आपके पास किसी भी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपने किधर लिखनी है। तो जो आपके पास रूल्स हैं उन रूल्स के अंदर अगर आप देखें, सबसे पहले उसने कहा था कि जो सिंबल होगी, जैसे आपके पास फर्स्ट जो हाइड्रोजन है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा हाइड्रोजन है, तो
हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपने किधर लिखनी है? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने किधर लिखनी है? तो सिंबल के टॉप के ऊपर आपने क्या लिख देनी है? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने देखें आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की सिंबल क्या है? हाइड्रोजन H है। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कहीं भी नीचे नहीं लिखूंगी, आगे पीछे नहीं लिखूंगी, बल्कि किधर लिखूंगी? टॉप पे लिखूंगी। ये आपने फर्स्ट रूल पढ़ा था। सेकंड रूल आपने क्या पढ़ा? इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन के पास सोडियम को देखें, अब सोडियम की सिंबल क्या है? Na है। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें किधर लिखनी है? टॉप पे लिखनी है। सेकंड रूल हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में होंगे, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे ये फ्री स्टेट में नहीं है हाइड्रोजन, लेकिन H2 के फॉर्म में देखें ये यहाँ पे ये इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये 0 इस चीज को इंडिकेट कर रहा है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव क्या कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास उसके बाद 2 रूल्स हमने देखे। एक, हमने जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमने लिखना है टॉप के ऊपर, उस एलिमेंट की सिंबल के टॉप के ऊपर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। दूसरा रूल हमने यह पढ़ा है कि फ्री स्टेट में जब एलिमेंट होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। जैसे यहाँ पे Al2 की फॉर्म में ये फ्री स्टेट में है, Cl2 की फॉर्म में ये फ्री स्टेट में है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखी है। अब हमारे पास तीसरा मेथड क्या है कि हमने उसको ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में आती है। जैसे देखिए ये इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव लिखा है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं क्लोरीन Cl है तो इसके ऊपर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मैंने नेगेटिव लिखा है। ये सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, और ये आपके पास Cl2 क्लोरीन है। तीनों में डिफरेंस है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है, और यहाँ पे ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब हमने देखना है कि किन एलिमेंट्स को हमने पॉजिटिव साइन असाइन करना है और किन को हमने नेगेटिव करना है। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अब इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको हमने कह देना है कि वो हमारे पास क्या है? उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। अगर हमारा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, और अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का कंसेप्ट आ जाता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल को देखें। हमने एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे बताएंगे? हमारे पास ये ग्रुप्स हैं बने हुए। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, तो आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट ए है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये फर्स्ट ए ग्रुप है। इसके बाद ये जो रोमन में 2A लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है हमारे पास सेकंड ग्रुप है। इसी तरह हमारे पास ये थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ एंड सिक्स, सेवंथ, एट्थ, और ये हमारे पास सब ग्रुप बी के ग्रुप है। हमने पीरियोडिक टेबल को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट की कौन सी ऑक्सीडेशन होगी? अब यहाँ से हमने फर्स्ट 4 ग्रुप्स जो होंगे ए वाले, ये एक ये वाला, एक ये वाला और ये, इस 4A तक हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये इस 4A तक, यहां से लेकर इधर तक हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट से वो वही लिखेंगे जो हमारे पास आ जाएगा ग्रुप नंबर, ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 4A तक जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ग्रुप नंबर पे होगी। जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या लिखी है? प्लस लिखी है। आप देखें आपके पास B है, तो इसकी
आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। एक तो आपने ग्रुप नंबर की ऑक्सीडेशन देख लेनी है, ग्रुप नंबर भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकता है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है तो क्या हो सकता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन बी हो, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 बी हो। लेकिन इसके साथ ही आपने जो दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देखनी है तो वो आपने देखनी है कि इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स ये गेन कर सकता है, कितने ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने मजीद कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन 7 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ जाएगी 1s2 2s2 2p3। तो लास्ट वाले में कितने आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन है। मीन के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, 3। तो इस तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 5 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो लेकिन आपने ग्रुप 1 से 4 तक वही ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। आपने एलिमेंट देखना है कि जिस ग्रुप से वो बिलोंग कर रहा है उसी ग्रुप की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देनी है। आपके सिलेबस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं वो हाइड्रोजन आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता हो, कैल्शियम की पता हो। यहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम, कार्बन, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता हो जो मैंने यहाँ पे मार्क किए, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कार्बन। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास आ जाता है HCl है, हमारे पास क्या है HCl है। अब HCl के अंदर अगर वो कहता है कि Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, आप Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है हाइड्रोजन की आपको पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या है, +1। हमने हाइड्रोजन की जगह क्या लिख लिया, +1। क्लोरीन की हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास आ जाएगा, हम उसकी जगह लिख लेते हैं x = हम 0 कर देते हैं। ओवरऑल इनकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखेगा, अगर यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज 1 लिखा हुआ होता, 2 लिखा हुआ होता, फिर मैं यहाँ पे 1 ना लिखती, वहां पे जो यहाँ पे लिखा हुआ होता वही यहाँ पे भी लिखती। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब यहाँ पे ये इस साइड पे अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, -1x। इट्स मीन के क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फिर क्या है, -1 है। समझ आ गई कि HCl के अंदर आपने Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। और ये +1 लिख लिया है, उसके बाद Cl था आपके पास तो आपने लिख लिया। इसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हमने देखना है कि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो अब देखिए आपके पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। अब सल्फर की आपको नहीं पता, उसकी जगह आपने क्या लिखना है, x लिखना है। ऑक्सीजन की आपको नहीं पता, आपने उसको इधर से देख लेना है। ये देखिए किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 6A से बिलोंग कर रहा है। अब या तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 6 होगी या फिर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 4A के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट 2 तरह की होगी। अब आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, 1s2 2s2 2p4। तो आपके पास इधर देखें लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। इस मीन के फिर ये इसको
आपके पास -2 आ जाएगी। हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 2 है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या है, उसके साथ आपने +1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। सल्फर की जगह आप क्या लिखेंगे? X लिख लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट A की कितनी है? -2 है, तो आपने -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इधर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे आपने 0 लिख लेना है। तो यहाँ पे देखें आपके पास आ जाता है 2 आ जाएगा, +x प्लस माइनस हो जाएगा 2 6 2 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये +2 है, ये -8 है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x + -6। इस साइड पे लेके आएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? -6। इस साइड पे माइनस हो रहा है, तो इस साइड पे आके +6। इट्स मीन कि x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? +6। इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 6 है, +6। समझ आ गई? इसी तरह आपके पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि MnO4 है। आपके पास MnO2 है। तो अब इसके अंदर आपने मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जब आप मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है कि आपके पास आपने ऑक्सीजन की आपको पता चल गई है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 है। एक ऑक्सीजन की कितनी है? -, यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन थे। अब यहाँ पे आपने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट। यहाँ का शॉर्ट क्वेश्चन भी मौजूद है एक्सरसाइज का। तो अब आपने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है मैंगनीज की। तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले फाइंड आउट किया, वो आपके पास -2 आ जाती है। तो -2 जब आ जाती है, हमने ऑक्सीजन की जगह क्या Mn की जगह हम x लिख लेंगे, जिसकी हमने फाइंड आउट करनी है। और ऑक्सीजन की जगह हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने 0 लिख लिया। +- हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? +4। इस तरह हमारे पास MnO2 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। समझ आ गई इस बात की भी? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है, वो है KMnO4। अब हमारे पास जो एग्जांपल है KMnO4, इसके अंदर हमने क्या करना है? हमें पोटेशियम है, तो पोटेशियम किधर से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट A के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। A की है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने Mn की फाइंड आउट करनी है, उसकी जगह हम x लिख लेंगे। ऑक्सीजन की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, एक ऑक्सीजन की कितनी है? -2। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हमने -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ली है। तो अब हमारे पास +1 x, तो हमारे पास ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा -7 + x। तो क्योंकि हमने आगे इसके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं था, यहाँ पे हमने 0 रखा है। अब दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -7 से ये जाके +7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट थी। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड।